प्रेज़ द लॉर्ड। आप इस सबको जय मसीह की। मसीह में प्रियजनों, आइए हम प्रभु के ठहराए हुए बनाए हुए आज के विश्राम दिन में, पवित्र दिन में कुछ देर प्रभु से बातें करें, उसके वचनों पर मनन करें और उसके अनुग्रह को, महिमा को, दया को, कृपा, प्रभुता, करुणा को, इच्छा, चाहत, मर्जी को प्राप्त करें। ऐसा नहीं सोचना है कि प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं है, प्रभु की दया हमारे ऊपर नहीं है, कृपा हमारे ऊपर नहीं है। हाय मेरे प्रियो, प्रभु का अनुग्रह सबके ऊपर है, दया सबके ऊपर है, कृपा सबके ऊपर है, प्रभुता सबके ऊपर है। इसीलिए तो हम सब पे जीवित हैं और भला चंगा है। जो कोई जीवित है, भला चंगा नहीं है, उसके अंदर संदेह है कि यीशु है कि नहीं, यीशु काम करता है कि नहीं, करेगा कि नहीं, उनकी आवश्यकता को पूरा करेगा कि नहीं। कुछ डाउट है, संदेह है, कंफ्यूजन है। इसीलिए लोग जिंदा है पर प्रभु के काम को नहीं देख रहे, यानी कि भला चंगा नहीं है, उनके जीवन में शांति नहीं है। जो कोई विश्वास के साथ आता और विश्वास करता है कि यीशु है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, अपने डरवाइए के दुआओं को सुनता है, तो मेरे प्रियो जीवित ही नहीं बल्कि भला चंगा भी रहेंगे। जिंदा तो बहुत से लोग हैं, पर आप उनसे पूछिएगा कि आप खुश हो, बोलेंगे नहीं। कारण क्योंकि प्रभु की शांति उनके अंदर नहीं, प्रभु का प्रेजेंस, उपस्थिति उनके जीवन में नहीं है, प्रभु का चैन उनके शरीर को नहीं है, प्रभु का सम्मति उनको नहीं मिलता। वो प्रभु के ज्ञान बुद्धि के प्रकाश में नहीं चलते, प्रभु का आशीर्वाद उनके ऊपर नहीं है। कारण क्योंकि वो संदेह करते हैं कि यीशु है कि नहीं, यीशु के पास आए हैं, जो कुछ के लिए आए यीशु देगा कि नहीं। एक बार फिर से कहते हैं, लिखा है प्रभु के कलाम में, खुदा के कलाम में लिखा है, उसके पवित्र शास्त्र में लिखा है, जिसका नाम पवित्र बाइबल है, उसमें लिखा है कि यीशु के पास आने वालों को ये पता होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि यीशु है, और जो कुछ के लिए वो यीशु के पास आए हैं वो सभी चीजें यीशु उन्हें देगा। वो सारा काम यीशु उनके जीवन में करेगा। तब वे वो क्या करेंगे? प्रभु में आकर के सफल होंगे, नहीं तो नहीं। उनको लगेगा बाकी के जो सब देवता हैं उनके समान ही यीशु भी है। पर जो कोई पूरे विश्वास के साथ है, आता है प्रभु में, अच्छे से जानता है, पहचानता है, समझ जाता है, उसको पता होता है कि सबसे अलग यीशु है, यीशु के जैसा, यीशु के समान, यीशु के तुल्य कोई नहीं है, और किसी के काम भी यीशु के काम के बराबर नहीं है। आमीन। और दिन प्रतिदिन वो यीशु के प्रेम में डूबते जाते हैं और भी यीशु के करीब आते जाते हैं। फिर उनसे पूछिएगा, आप पे खुश हो? बोलेंगे हाँ, हम खुश हैं। चाहे उनके जीवन में जैसी भी परिस्थिति हालातें हो, जैसा भी समय चल रहा हो, लेकिन फिर भी बोलेंगे खुश है। क्यों?
क्योंकि उनके सारी परिस्थिति हालातों में उनके साथ यीशु रहता है और वो यीशु को फील करते हैं। भजन संहिता की पुस्तक 23 अध्याय को पढ़िएगा, उसमें लिखा है, वचनकार के हृदय राजा दाऊद बोलता है कि चाहे मैं कितनों भी घोर अंधकार के भरी हुई तराई में होकर चलूं, फिर भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे प्रियो, जिसके साथ परमेश्वर होता है, चाहे कितनों भी घोर अंधकार में उपड़े, परीक्षा में उपड़े, विपत्तियां में उपड़े, बंद गृह में जाए, गड्ढे में गिरे, बुरी हालात में, कठिन परिस्थितियां में फंस जाए, मुसीबत में फंस जाए, कितनों भी बुरा समय उसके जीवन में आ जाए, फिर भी वो आनंदित रहेंगे, निडर रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके साथ परमेश्वर है और परमेश्वर इन सारी कठिन परिस्थिति, बुरी समय से बाहर निकालेगा, उनका कुछ हानि होने नहीं देगा। हमें प्रभु की स्तुति हो। यीशु नाम सुने हो, अच्छे से पहचानो, अच्छे से समझो, उसके प्रेम में, उसके राज और धार्मिकता में अच्छे से आओ, तब जा करके आप पे आज के डेट में जीवित रहोगे और भला चंगा भी। कोई दुख, कोई समस्या, कोई तकलीफ आपके जीवन में नहीं रह जाएगी, कोई श्राप पे, कोई ग्रह नहीं रह जाएगी। तंत्र मंत्र, जादू टोना, बुरी नजरें आपके ऊपर चलेगा नहीं। जहां लोग तंत्र मंत्र चलाते हैं ना, वहां पर आप खड़े हो जाइएगा, उनका तंत्र मंत्र बंद हो जाएगा, काम नहीं करेगा। आपके ऊपर चलने का बहुत दूर का बात है। कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, जादू टोना कर रहा है, आप वहां पर खड़ा हो जाएगा, उनका तंत्र मंत्र, जादू टोना बंद हो जाएगा, काम नहीं करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु के लोग के पास प्रभु रहते हैं, और जब प्रभु रहते हैं तो शैतान का रहने का कोई बात ही नहीं। प्रभु का ज्योति, प्रभु का काम रहता है, अंधकार और अंधकार का काम नहीं रहता। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। सो मेरे प्रियो, आइए सबसे पहले धन्यवाद देंगे। प्रभु संभाला, हम सबों का देखभाल किया, देख रेख किया, ख्याल रखा, फिर से अपना महिमामय दिन, सुंदर पवित्र दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। महिमामय दिन का प्रकाश, मौसम, समय हमें दिखाया है। इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, फिर वचन को भी हम पढ़ेंगे। फिर आपका जो भी प्रार्थना विषय हो हम प्रभु के सम्मुख रखेंगे, प्रभु उसका उत्तर देगा। विश्वास कीजिए, संदेह नहीं करना। फिर से कहते हैं, संदेह मत करना। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कोई बुद्धि हुई मूर्ख नहीं है जो कि आप संदेह करोगे। बहुत सारे ईश्वर होंगे, उनमें प्रभु यीशु मसीह नहीं गिने जाते, वो सबसे अलग है, सबके ऊपर महान राजा है, परमेश्वर है। जितने भी देवताएं हैं, देवी हैं, सब परमेश्वर की आराधना करते हैं, लिखा है भजन संहिता में। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। आप उस महान परमेश्वर के पास हो जो कि बहुत शक्तिशाली, सामर्थ्य, पराक्रमी है। अय्यूब पे जब परमेश्वर के विषय में जाना, परमेश्वर को पहचाना, समझा, उसके प्रेम के गहराई में जाने लगा, तो मेरे प्रियो, उसको भटकाने के लिए, बहकाने के लिए, परमेश्वर के प्रेम से दूर करने के लिए, परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए, परमेश्वर को छोड़ने के लिए बहुत सारे लोग, उसके प्रिय दोस्त, मित्र भी उसके पास आए। बोले, क्या कर रहे हो? भूल गए हम कैसे ढेर सारे देवताओं के पीछे चलते हैं,
उनमें खर्चा करते, मेहनत करते थे, बहुत सारे बातों को बोलते हैं। अय्यूब क्या जवाब देता है? मैं कुछ नहीं भूला हूँ, पर अब मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बात करूँ। मैं उस परमेश्वर को जान गया हूँ जो पूरे सृष्टि का करता है, हम सबों का रचयिता है। जो खुदा, जो ईश्वर तुम्हारे नजर में है और मेरे भी नजर में पहले था, समझ थी, वो तो परमेश्वर की महिमा करता है। और उसी परमेश्वर की महिमा अब मैं करूंगा, उसी परमेश्वर से डायरेक्ट तुम्हें बातें करूंगा, अय्यूब कहता है। आमीन। उसको कोई भटका नहीं सका, बहका नहीं सका, परमेश्वर से दूर नहीं ले जा सका। वचन पढ़ो, बाइबल को पढ़ो, हर रोज बाइबल को पढ़े, आप पे उसके गहराई में जाए, वचन की गहराई में जाए, कोई आपको भटका नहीं सकता। आमीन। परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपका आदर करते, सम्मान करते हैं। खुदा अनुग्रह कीजिए, खुदा से दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए। आज के विश्राम दिन के लिए प्रभु जी धन्यवाद। विश्राम दिन की सुबह, भोर सवेरा के लिए, अच्छी मौसम, समय के लिए प्रभु लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी होने दीजिए खुदा, आज का दिन सबों के लिए आशीष का हो, बरकत का हो, सबों के लिए प्रभु चंगाई, छुटकारा का हो, समृद्धिया का हो, आत्मिक उन्नति, बढ़ोतरी का हो। स्वर्गीय पिता सब बातों में और आत्मा में भी सब उन्नति करे। हाँ, उन्हीं सब बातों में जिन बातों से आप पे प्रसन्न होते हैं खुदा। प्रभु अनुग्रह कीजिए खुदा, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर। अनुग्रह कीजिए खुदा, दया कीजिए स्वर्गीय पिता, जिसका जो प्रार्थना विषय है आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु, उत्तर दीजिए। अनुग्रह कीजिए, जितने भाई, जितने बहन, जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग इस प्रार्थना को रिसीव किए, आज के दुआ को प्रभु रिसीव किए हैं, आज की दुआ, आज की प्रार्थना उनके जीवन में चमत्कार करने पाए। जो चमत्कार, जैसा चमत्कार ये भाई, ये बहन, ये बच्चा, नौजवान, बड़े बुजुर्ग चाहते हैं प्रभु अपने जीवन में, अपने परिवार के किसी सदस्य के जीवन में, अपने दोस्त, मित्र, पड़ोसी के जीवन में, रिलेशन वालों के जीवन में, जो चमत्कार, जैसा चमत्कार ये लोग चाहते हैं, वो चमत्कार, वैसा चमत्कार आप कीजिए, ताकि इन सबों के जीवन से प्रभु आपकी महिमा होगी, प्रशंसा होके, तारीफ होके, बड़ाई होके। मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ बड़ाई करते हैं खुदा। धन्यवाद हो माय लॉर्ड, स्तुति करते हैं खुदा, प्रशंसा करते, सहायता कीजिए। मेरे प्रियो, अय्यूब की पुस्तक के 22 अध्याय के 21 पद को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी, इससे तेरी भलाई होगी। क्या लिखा है? उससे मेल मिलाप कर। किससे? जो पूरे सृष्टि का करता है, तुम्हारा रचयिता है, सारे मनुष्यों का रचयिता है, उससे मेल मिलाप कर। तब क्या लिखा है? तुझे शांति मिलेगी और तेरी भलाई होगी। सच में आज बहुत सारे लोग भटके हुए हैं, खोए हुए हैं, सृष्टिकर्ता को नहीं जानते, अपने रचयिता को नहीं जानते, और यही कारण है कि उनके जीवन में शांति नहीं है। यही कारण है मेरे प्रियो कि उनके जीवन में भलाई के काम नहीं हो रहे हैं, अच्छे काम नहीं हो रहे हैं। मेरे प्रियो, यदि कोई मदद करेगा तो जो उसका पिता है वही करेगा। आप अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। कोई और है आपके बच्चों के लिए अच्छा सोचने वाला, भला सोचने वाला, अच्छा करने वाला? कोई है? नहीं है ना। आपका बच्चा वो है तो आप ही उसके विषय में अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। कोई और नहीं सोच सकता, कोई और अच्छा भला नहीं कर सकता आपके बच्चा का। मेरे प्रियो, ठीक है, वैसे ही परमेश्वर हमारा पिता है, तो परमेश्वर ही हमारे विषय में
अच्छा सोच सकता है और अच्छा कर सकता है। कोई और नहीं सोच सकता, कोई और नहीं कर सकता। आमीन। समझो आपका परमेश्वर कौन है, जानो आपका ईश्वर, आपका प्रभु, आपका खुदा कौन है। पहचानो और उसके निकट आओ, उसके आज्ञा का पालन करो, उसके सामने सिर झुकाओ, घुटना टेको, उसकी उपासना करो, उसकी मनते मानो, तब जाकर के अपने जीवन में शांति पाओगे, अपने शरीर को चैन दोगे, चैन पाओगे और भलाई के काम को देखोगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति करते हैं खुदा, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। प्रभु आपके वचन के माध्यम से, आज के आपके प्रार्थना के माध्यम से, द्वारा जरिए सब प्रभु से आपके भलाई के काम को अपने जीवन में देखें। सब सच्चे अच्छे जीवित परमेश्वर को पहचाने, ढूंढे, उनके निकट आए, ताकि उनके जीवन में प्रभु जी आप काम कर सके, सुरक्षा प्रदान कर सके, आशीष से उठे सके, बरकत से उनके जीवन को भर सके, आशीषित व्यक्ति, सफल व्यक्ति बना सके, अच्छा इंसान बना सके। प्रभु अनुग्रह कर सबों के हृदय को छू दृढ़ बना। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। धन्यवाद मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, मेरे अद्भुत खुदा। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी, हर एक का गाइड कीजिए, सबका ख्याल रखिए, सबको प्रभु जी भाला चंगा रखिए खुदा, सबको आशीष दीजिए प्रभु, सबों को प्रभु जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखिए। जिसका जो प्रार्थना विषय है, एक बार फिर से आपसे प्रार्थना करते, उत्तर दीजिए, होने दीजिए कमेंट के माध्यम से। जो लोग अपना प्रार्थना विषय हमें दिए हैं, उन सबों के प्रार्थना विषय को भी आपके सम्मुख हम रखते हैं। ध्यान दीजिए, उत्तर दीजिए, ताकि सब लोग आनंद से भरकर आपकी महिमा करें, खुशी, हर्ष, उमंग से भरकर आपकी प्रशंसा करें, आपकी तारीफ करें, बड़ाई करें। धन्यवाद कि आप पे हमारी सुने प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नाम में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, सच में बहुत आशीषित करेगा। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें। आपका कोई प्रार्थना विषय है तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ प्रार्थना भी करते हैं। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।